आज हम लोग सुश्रुत सूत्र चैप्टर नंबर 31 स्टार्ट करने वाले हैं। छाया विप्रतिपत्ति अध्याय। इसमें सबसे पहले हम लोग विमर्श में देखेंगे, सेकंड लास्ट लाइन विमर्श की। हम लोग देखते हैं छाया और प्रभा, इसका विस्तृत वर्णन आचार्य चरक ने इंद्रिय स्थान में किया है। तो वही थोड़ा सा यहाँ पे आया हुआ है, उसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिए कि हम लोग क्या क्या पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, चरकेण नाभिसी निर्मला नीला, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। सस्नेहा सप्रभेव च इत्यादि ना पंचविधा छाया। ठीक है, छाया 5 होती है और जो प्रभा है वो 7 होती है। अब क्या है, रक्ता पीता सिता मतलब वाइट कलर, श्यामा हरिता पांडुर असिता, असित मतलब कौन सा कलर, ब्लैक कलर, गुड काला। ठीक है, इत्यादि ना सप्तविधा, 7 हो गए हैं प्रभा। ठीक है, अब देखें कृष्ण, कृष्ण श्याम, श्याम अवदात, अवदात इत्यादि ना चतुर्विधा वर्णा, है ना। वर्ण भी यहाँ पे 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे अलग अलग महाभूत बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन बना है। ठीक है, कि अगर कोई गोरा है या कोई काला है या कोई सांवला है तो वो कौन से महाभूत के कारण ये कलर हो रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफरेंस है चरक और सुश्रुत में, हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए, लिखा हुआ है वैसे नेक्स्ट श्लोक में, पर थोड़ा सा लिख लेंगे तो इजी रहेगा। लिखेंगे प्राकृत वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। ये जो लिखे ना, ये प्राकृत वर्ण है। ठीक है, कृष्ण, कृष्ण श्याम, श्याम अवदात, अवदात 4 है ना, ये प्राकृत हैं। ठीक है, अब वैकृत वर्ण लिखेंगे। मैम मुझे चैप्टर ही नहीं मिल रहा, 31 में यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। विमर्श दिखा, विमर्श मैम जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है 157 पेज नंबर में हो। जूही यस मैम। मैम ये विपरीत विपरीत स्वप्न स्वप्न दर्शनीय अध्याय है 31। 31 कैसे हो गया, विपरीत अविपरीत तो 29 है ना बच्चे। हाँ मैम, ये मेरे बुक में 2 चैप्टर ही गायब है, इसीलिए मुझे नहीं मिल रहा। वो शेयर करिए ना मैम स्क्रीन। पता नहीं, ये बुक तो नया ही अभी मैंने मेरे लिया है, पास इसमें 2 उसका, चैप्टर ही नहीं है। मेरे पास पीडीएफ नहीं है इसका अभी, इसलिए मैं अभी शेयर नहीं कर पाऊंगी। मैं बना लूंगी पीडीएफ। ठीक है बाकी मैम। तो आगे 2 चैप्टर आगे देखो, जैसे 29 तुमको आ रहा है ना, ये कैसा विपरीत अविपरीत आ रहा है तुमको। हमें देखना है छाया विप्रतिपत्ति अध्याय। ठीक है, तो अच्छा ठीक है मैम, आगे मिला है ये। हाँ ठीक है, तो विमर्श में ही है ना, मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी, चिंता मत करो। तो छूटेगा तो लिख लेना, ठीक है, जो भी मैं लिखवा रही हूँ। चलो मिल गया, अच्छा है। व्याकृत वर्ण लिख लेंगे, जल्दी से लिख लेंगे। नील, श्याव, ताम्र, हरित और शुक्ल। नील, श्याव, ताम्र, हरित, शुक्ल। ये व्याकृत वर्ण है। ठीक है, यहाँ पे श्लोक नंबर 3 में देख लो, काला, नीला, लाल, पीली छाया आक्रांत अगर रहती है तो निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं उसके प्राण। ठीक है, ये व्याकृत वर्ण चरक का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने चरक का लिखवाया है आपको। ठीक है, चरक हेडिंग डाल देना।
ये पूछा जाता है चरक का। अब आ जाएंगे हम श्लोक नंबर 19 में। तो जूही, तुम्हारे 2 चैप्टर्स कौन से नहीं हैं, ये पता है तुम्हें? कौन से मिसिंग है? मैम मिल गया। ठीक है, चलो हम रेगुलर मैम रिवाइज करते हैं ना, हम 3-4 दिन बाद बुक खोलते हैं तो दिक्कत होती है ना, इसलिए रेगुलर थोड़ा एक बार चरक का बुक क्या खोलना बताएं? चाहिए। व्याकृत वर्ण मैंने लिखवाए हैं चरक के। ठीक है, श्लोक नंबर 19 में हम लोग देखेंगे, किसी अन्य रोगों के उपद्रव रूप में उत्पन्न न होकर स्वतंत्रतया, हाईलाइट करें, पाँव में उत्पन्न शोथ पुरुष को मार डालता है। यहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों के अलग अलग लक्षण बताए गए हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनो। एक ही लाइन इसमें हमें समझना है। पाँव से उत्पन्न शोथ, अगर पैर से नीचे से उत्पन्न हो रहा है शोथ, तो वो किसको मारेगा? स्त्री को नहीं मारेगा, वो पुरुष को मारेगा। इसी प्रकार अगर मुख से उत्पन्न हो रहा है शोथ, तो वो स्त्री को मार डालेगा। ठीक है, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं, अगर स्त्री के मुख को कुछ हो गया है ना, तो कितना कितना ड्रामा क्रिएट कर देती हैं। अरे ये इतना सा पिंपल हो गया, और ये होता इतना सा है पर वो इतना बड़ा सीन क्रिएट कर देती है ना। तो इस टाइप से हम थोड़ा याद रखें कि मुंह को कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। तो स्त्री के अगर मुख हो गया तो फिर वो मार देंगी सबको, तो वो स्त्री को मार डालता है। ठीक है, और इसका जस्ट अपोजिट पैर से पुरुष को। ठीक है, और गुह्य स्थानों पर उत्पन्न स्त्री पुरुष दोनों को मार देता है। ठीक है, थर्टीएथ श्लोक देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमें हिंदी देखना है। देखो, विषम उपचार से, पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों से और जीवधारियों की अनित्यता से मनुष्य का जीवन नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये मृत्यु के कारण है। मतलब प्रॉपर सही ट्रीटमेंट नहीं किया तो भी पेशेंट मर जाते हैं ना। और पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म हैं, आपने किसी को मारा है तो भी हमें अकाल मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और जीवधारियों के अनित्यता से मनुष्य का जीवन नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ विमर्श में अष्टांग है। मृत्यो कारणानि मरणम प्राणिनां दृष्ट्यम आयु पुण्य भय क्षयात् तयोर अप्यक्षयात् दृष्टम विषम परिहारितम। ठीक है, मृत्यु के कारण अष्टांग संग्रह ने भी इधर बताए हुए हैं, बस थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ पे डल्हन टीका में मृत्यु के 5 कारण हैं, ये लिख लेंगे छोटा सा। मृत्यु के 5 कारण होते हैं। श्लोक नंबर नेक्स्ट हम लोग चैप्टर में जाएंगे, 32 चैप्टर। चैप्टर में हमें एक चीज़ याद रखना है। श्लोक नंबर 3 में स्वभाव विप्रतिपत्ति अध्याय है ना। तो जो स्वभाव के अन्य भाव होगा, जो भी स्वभाव है, मुझे जैसे दाल रोटी पसंद है तो अचानक से मुझे चिकन और ऐसे मटन ये सब मैं खाने लगी, तो फिर क्या होगा? ये फिर है ना दिक्कत वाली बात है। मेरा जो स्वभाव है उसके विपरीत जो भी चीज़ें हम करेंगे तो फिर वो अरिष्ट सूचक होती हैं ना। मेरी मृत्यु फिर निश्चित ही नज़दीक है। तो इसी पहली लाइन को आप लोग हाईलाइट कर लेंगे। स्वभाव से प्रसिद्ध शरीर के अवयवों का अन्यथा भाव होना मरण के लिए है, मरण सूचक है। ठीक है, और इस चैप्टर में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है।
नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हम लोग। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बड़ा चैप्टर भी है थोड़ा सा, ठीक है। मतलब एक पेज का ही है बट इसमें मैटर ज़्यादा है, इसलिए ये थोड़ा सा बड़ा लगता है, ठीक है। इजी है। चलिए 33 चैप्टर हम लोग देखते हैं। आप लोग सिर्फ एक लाइन लिख लीजिए छोटी सी ऊपर 32 चैप्टर में, कि स्नान करने के बाद हृदय प्रदेश का पहले सूख जाना और शेष अंग आर्द्र रहना। डैश करके मरण सूचक। ठीक है, ये श्लोक नंबर 3 में सेकंड लाइन में थर्ड लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। बस इतना सही हमें थोड़ा ध्यान रखना है, ऊपर लिख लिया तो ध्यान जाएगा तुरंत ही, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अष्ट महागत का वर्णन। हम लोग इस 33 चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उपद्रवों से संबंधित असाध्यता हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या बोल रही हो श्वेता? मैम ये कहाँ पे मेंशन्ड है जो आप लिखवाए? मैंने लिखवा दिया ना, बस उतना ही ध्यान रखो। श्लोक नंबर 6 की थर्ड लाइन में है ये। अच्छे से हम सुनते हैं ना, फिर हमें कुछ भी दोबारा नहीं पूछना पड़ता, इसलिए बहुत फोकस्ड होके सुनना है सारी चीज़ें। श्लोक नंबर 3 में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम अष्ट महागत पढ़ते हैं। अब मैं चरक, सुश्रुत और वाग्भट तीनों के हिसाब से पढ़ाऊँगी, और ये AIA PGET में भी क्वेश्चन आया है कि कौन कौन सी व्याधियाँ हैं अष्ट महागध में, ठीक है। महागध है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और तीनों में ही डिफरेंस है, इसलिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत इसको सीरियसली लेना है इस चैप्टर को। अभी तक जो हमने ये पढ़े थे 4-5 चैप्टर, उनमें से थोड़े मुश्किल हैं क्वेश्चंस, बट अब हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब अच्छे से पढ़ना है। देखते हैं, जो रोग उपद्रवों से युक्त होने के कारण रसायन के बिना अब असाध्य हो जाती है, उन्हें एकचित होकर, अब हम सुन रहे हैं, मतलब बचने के लिए क्या है, रसायन है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ उपद्रव की परिभाषा आई हुई है, आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं विमर्श में ही, श्लोक नंबर 3 के। रोग आरंभक दोष प्रकोप जन्यो अन्य विकार उपद्रव, ये माधव अनुसार है। कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उपद्रव, ठीक है, व्याधि के बाद होते हैं। श्लोक नंबर 3 में लिखा क्या है कि जो ऐसे रोग जिनमें उपद्रव हो गए ना, कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, जैसे एलोपैथ में क्या होता है, कोई भी हम BP या फिर डायबिटीज़ की हम कोई भी रेगुलर मेडिसिन लेते हैं तो बोलते हैं ना किडनी चली जाती है, लिवर चला जाता है ना, डायलिसिस, किडनी भी और ख़राब हो जाती है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एक के साथ दूसरा भी जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे रोगों को हमें रसायन से ठीक करना चाहिए, रसायन से ही ये साध्य होते हैं। तो जो रोग उपद्रवों से युक्त होने के कारण रसायन के बिना असाध्य हो जाते हैं, उन्हें एकचित होकर हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो रसायन के बिना असाध्य, रसायन लिया तो साध्य रहेंगे, ठीक है। अब कौन कौन से वो चीज़ें हैं, रेफरेंस है श्लोक नंबर 4, हाईलाइट करेंगे, याद रखेंगे, और कोशिश है तो लिख लेंगे, क्योंकि मैं कंपैरेटिव लिखवाऊंगी ना, तो आप लोग लिख भी लेंगे, ठीक है। अभी मैं लिखवाऊंगी, अभी सिर्फ अच्छे से पढ़ें। वात व्याधि, प्रमेह, कुष्ठ, अर्श, भगंदर, अश्मरी, मूढ़गर्भ, है ना, ये 7 तथा 8वां उदर रोग, और स्वभाव से ही दुष्ट चिकित्से होते हैं। चरक सिद्धि 20 चरक
सिद्धि में हम ये पढ़ते हैं 12वें चैप्टर में उपद्रव की परिभाषा। ठीक है, ये भी थोड़ा याद रखना है। मेरे को अभी याद आ गया, क्लिक हुआ कि हमने सिद्धि में भी पढ़ा हुआ है ये। ठीक है, यहाँ तो ये रेफरेंस है श्लोक नंबर 4। ठीक है, कोई मुझे बताएगा कि चरक में कहाँ लिखे हुए हैं अष्टमहागध? याद है किसी को अष्टमहागध? ये बहुत इम्पोर्टेंट है चरक के। इंद्रिय स्थान में है या सिद्धि स्थान में? अभी अभी पढ़ा है आप लोगों ने। पंचकर्म में पढ़ा था हमने अष्टमहागध कि नहीं? सब भूल गए। देख कर आना अच्छे से। ठीक है, मैं लिखवा दूंगी बट मैं रेफरेंस नहीं बताऊंगी। तो देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आप लोग चरक का भी लिख लें। पहला है वात व्याधि, सेकंड शोफ, थर्ड गुल्म, फोर्थ कुष्ठ, फिफ्थ मधुमेह, छठा राज्यक्षमा, सातवां उदर रोग, आठवां अपस्मार। ये चरक का है। ठीक है। हम लोग इसे याद कैसे कर सकते हैं? जैसे यहाँ जब हम निदान स्थान पढ़ते हैं ना, तो मोस्टली आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे निदान स्थान के चैप्टर्स हैं, है ना? तो कुछ जो चैप्टर्स हैं वो अलग हैं और कुछ यहाँ पे एडिशनल ऐड किए हुए हैं। तो यहाँ हमें ज्वर दिख रहा है क्या? नहीं है, है ना? और पहला चैप्टर ज्वर ही था। फिर राज्यक्षमा के स्थान पे, है ना, राज्यक्षमा भी नहीं है। और ऊ से हम क्या पढ़ते थे? उन्माद और अपस्मार, तो उन्माद भी नहीं है। ठीक है, तो ये चैप्टर्स आप लोग अलग से लिख लेंगे और सिर्फ इन 3 चैप्टर्स को याद करेंगे और इनके अलावा जो भी बचेंगे वो अष्टमहागध में आएंगे। ठीक है, समझ आई मुस्कान, प्रीति, श्वेता? सभी को समझ आई ये बात, है ना? सिंपल है। तो ये लिख लेंगे, इसको हम याद करेंगे। आर फॉर ज्वर, जे और यू। ऊ से हम ऐसे याद कर सकते हैं, उन्माद नहीं है पर उदर है, उन्माद नहीं है पर उदर है। ठीक है, तो ज्वर नहीं है, राज्यक्षमा राजू से याद रख सकते हैं, और उन्माद नहीं है। ठीक है, अब क्या एड ऑन है? वी फॉर वात व्याधि। स्वेलिंग है क्या निदान में? नहीं है। शोफ है, शोथ है, शोष है। ठीक है, पर शोफ स्वेलिंग नहीं है, तो एस लिख लेंगे, वी और श। और यू फॉर उदर रोग। ठीक है, इतना सा ही छोटा सा डिफरेंस है। ये चरक इंद्रिय 9वें अध्याय में। ठीक है, लिख लेना इसको, देख लेना, मैंने बता दिया रेफरेंस। ठीक है, इसको हम वाशु से याद रख सकते हैं, विशु, वाशु। ठीक है, या वूश, वूश, VUSH, वूश। ठीक है, तो ये हमारा पक्का हो जाएगा। हमें थोड़ा कोशिश करें कि चरक को सेंटर में रखें और आसपास फिर हम याद रखें। तो थोड़े से कुछ यहाँ पे डिफरेंस होते हैं,
है ना। इसकी भी मैं अलग से एक ट्रिक बना के आप लोगों को लिखवा दूंगी, बाकी बार बार हम पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे इसमें क्या अलग आता है, वात व्याधि के नीचे हमें वात व्याधि लिखना है, शोफ के नीचे आप अर्श लिख दें, है ना, लिख दें जो मैं लिखवा रही हूँ, थोड़ा कंपैरेटिव इजी हो जाएगा। शोफ के नीचे अर्श, गुल्म के नीचे भगंदर, कुष्ठ। देखो अर्श और भगंदर दोनों ही सर्जरी वाले प्रोसीजर हैं और वो सुश्रुत करते आए हैं, ठीक है। तो अर्श भगंदर बताया है सुश्रुत ने, ठीक है। और मूड गर्भ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मूड गर्भ भी सर्जरी वाले के पास ही आएगा ना, ओपीडी वाले के पास तो जाएगा नहीं। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ही कॉमन सेंस वाली हैं, तो एज इट इज़ इनको याद रखें। अर्श, अश्मरी, भगंदर। तो कुष्ठ तो आता ही है इसमें, वहाँ प्रमेह था, यहाँ वहाँ मधुमेह था, यहाँ प्रमेह आएगा। उदर रोग भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये 3 एक्स्ट्रा एड ऑन किए हैं। पूछा जाता है कि मूड गर्भ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने बताया है। अष्टमहागध, मूड गर्भ को अष्टमहागध में किसने शामिल किया है या किसने बताया है, ठीक है। तो सिर्फ सुश्रुत ने बताया। वाग्भट का भी लिख लेंगे। वात व्याधि के नीचे वात व्याधि, फिर अर्श, फिर भगंदर, फिर अश्मरी, कुष्ठ, प्रमेह, उदर रोग, लास्ट ग्रहणी। ग्रहणी इम्पॉर्टेंट है, मूड गर्भ इम्पॉर्टेंट है। लिख लिया? लिख रहे? मैम रिपीट कर देते हैं। सेम है, सेम एज इट इज सुश्रुत का है, बस लास्ट वाला डिफरेंस है। तो सेम एज सुश्रुत लिख के लास्ट में ग्रहणी लिख देंगे, ठीक है। वात व्याधि, अर्श, भगंदर, अश्मरी, कुष्ठ, प्रमेह, उदर, ग्रहणी, ठीक है। रेफरेंस लिख लेंगे। अष्टांग हृदय निदान 8, अष्टांग संग्रह शारीर 11। ठीक है। अब श्लोक नंबर 7 हम लोग देखेंगे, ठीक है। जो श्लोक नंबर 5 है ना, उसका फर्स्ट हाफ भी हाईलाइट करना है। अष्टावेते प्रकृत्येव दुष्चिकित्स्या महागदा, ठीक है। ये दुष्चिकित्स्य होते हैं, इसलिए इनको महागद बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ असाध्यता के लक्षण हैं श्लोक नंबर 7 में। तो शूनम स्वेलिंग होगी, सुप्त त्वचम, भग्न ना, भग्न, कंप, आदमान, निपीड़ितम, आदमान से पीड़ित तथा वेदना दुख से पीड़ित मनुष्य को वात व्याधि नष्ट कर देती है ना। अगर ये और एडिशनल चीज़ें हो गई तो फिर ये असाध्यता की ओर बढ़ जाएगा, ठीक नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर उसे कुष्ठ है और कुष्ठ के स्थान पे हमें और स्वेलिंग हो गई, सुन्नता हो गई, मतलब नर्व जो सेल्स हैं वो ब्लॉक हो गई, फ्रैक्चर, कंप, आदमान, ये सब और एडिशनल हो गया, तो फिर दुष्चिकित्स्य होगा, असाध्य होगा, अंतस्य अंत होगा ना। वात व्याधि विनाशित, विनाश कर देगी वात व्याधि उसे। अब श्लोक नंबर 8 में पीडिका पीड़ितम को सर्कल कर लेंगे, है ना। देखो यहाँ पढ़ देती हूँ मैं, हाईलाइट नहीं करना है। अविपाक, अरुचि आदि यथोक्त उपद्रवों से पीड़ित तथा मूत्रादि का अधिक स्राव करने वाले एवं शराविका, कच्छपिका आदि पीड़िकाओं से अत्यधिक पीड़ित मनुष्य को प्रमेह मार देता है। तो यहाँ पीड़िका इम्पॉर्टेंट है। अगर पीड़िका हो जाती है
प्रमेह है डायबिटीज़ वाले रोगी को, तो फिर उसका मरना नज़दीक है। ठीक है। पीडिका पीडितम गाढ़म प्रमेहो हंति मानवम। 9 श्लोक देखेंगे। यहाँ कुष्ठ की असाध्यता आई हुई है ना। कुछ चीज़ें यहाँ ध्यान रखनी है कि कौन सी व्याधि में अगर क्या उपद्रव हो गए तो वो मर जाएगा। ये 4 चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं ना। पर्टिकुलर व्याधि और उसमें पर्टिकुलर लक्षण क्या होगा कि हमें पहले से पता चल जाए कि यार ये तो मरने वाला है। ठीक है। कुछ पूछना है श्रुति? देखते हैं कुष्ठ। अब ये जो श्लोक है, छोटी छोटी हेडिंग आप लोग डाल सकते हो, थोड़ा इजी रहेगा। यहाँ पे पंच कर्म गुणातीतम कुष्ठम, इसको सर्कल कर लेंगे सेकेंड हाफ में फर्स्ट वर्ड। है ना, मैं पढ़ रही हूँ हिंदी में। देखें, फटे शरीर वाले को जिसके अंग झड़ने या गलने लग गए हों, रक्त, नेत्र, हत, स्वर और पंचकर्म गुणों से भी अतिक्रांत ऐसे मनुष्य को कुष्ठ मार देता है। तो ये पूछा जाता है पंचकर्म गुणातीत डैश हंति ही, ये किसके लिए आया हुआ है। ठीक है। तो ऑप्शंस रहते हैं प्रमेह, कुष्ठ, राजयक्षमा, ज्वर। ठीक है। तो पंचकर्म से हमें थोड़ा सा समझ नहीं आ पाता है, तो वर्ड ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 10th श्लोक। अर्श का ये श्लोक है। इसमें इम्पॉर्टेंट मैं अभी टिक करवाऊंगी, हिंदी में पढ़ते हैं हम लोग। देखो, तृष्णा अरुचि शूल से पीड़ित जिसका रक्त अधिक निकल गया हो। अर्श में 2 टाइप के अर्श होते हैं ना, ड्राई और वेट, शुष्क अर्श और आर्द्र अर्श। ठीक है। तो जो आर्द्र अर्श है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, टच करने पर भी ब्लीडिंग होने लगती है ना। अगर पेशेंट आप लोगों ने देखा हो तो कुछ बहुत सेंसिटिव केसेस होते हैं, सेंसिटिव कंडीशंस होती हैं उनके मस्सों की। तो इसमें हाईलाइट करेंगे अति श्रुत शोणितम, इसको सर्कल कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। अति श्रुत, अति प्रश्रुत, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। और शोफा तीसार संयुक्त, इसको भी ब्रैकेट में कर लेंगे। शोफ और अतिसार भी हो रहा है ना, स्वेलिंग तो है ही और लूज मोशन भी होने लग गए है ना। अग्नि भी बिल्कुल ख़राब हो गई, भूख ही नहीं लग रही। यूजुअली अर्श तभी होते हैं जब प्रॉपर हमें मोशंस नहीं होते और अग्नि अच्छी होती है तो अर्श भी नहीं हो सकते। ठीक है। तो ये ऐसे भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा लिख लें कि शोफ कॉमा अतिसार उदर रोग ऑल्सो। ऑल्सो मतलब इनमें भी ये पीड़ित रहते हैं। ठीक है। शोफ, अतिसार, उदर रोग। भगंदर का देख लेते हैं। भगंदर में क्या है? यहाँ वात, मूत्र, पुरीषाणि कृमयः शुक्रमेव च भगंदरात् प्रस्रवन्ति। तो वायु, मूत्र, मल, कृमि, शुक्र, ये जिस मनुष्य के भगंदर से निकलते हों उसकी चिकित्सा न करें। ठीक है। नेक्स्ट अश्मरी देखेंगे। सिर्फ फर्स्ट हाफ हमें हाईलाइट करना है, भगंदर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अश्मरी का फर्स्ट हाफ हाईलाइट कर लेंगे। प्रसून नाभिवृषणम रुद्रमूत्रम रोगान्वितम। ठीक है। जिस रोगी की नाभि और वृषण सूज गए हैं, मूत्र रुक गया है, ठीक है, और शूल हो रहा हो, पेन हो रहा हो, मनुष्य को अश्मरी शीघ्र ही मार डालती है। नेक्स्ट
13th श्लोक देखेंगे। मूड गर्भ का ये इम्पोर्टेंट श्लोक है। गर्भकोश अपरासंगो मक्कलो योनि संवृत्ति। यहाँ पे ये रेफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी टिक नहीं हो पाता ये सूत्र स्थान, ठीक है। ये निदान में हम पढ़ते हैं ऐसी चीज़ें, शारीर में भी पढ़ते हैं। तो अगर ऐसे पूछा जाता है तो वही चीज़ें टिक होती हैं, ठीक है, क्योंकि मक्कल ये सारी चीज़ें हम लोग शारीर में पढ़ते हैं। अपरासंग भी तो गर्भिणी परिचर्या में। तो यहाँ पे अगर पूछा जाता है ना तो ये गलत होने के काफ़ी चांसेस होते हैं, इसलिए ये रेफरेंस तौर पे हमें हाईलाइट करना है, ठीक है। तो गर्भकोश अपरासंग मक्कल शूल योनि संवरण यथोक्त उपद्रव ये मूड गर्भ में होने पर स्त्री को मार देते हैं, है ना। प्लेसेंटा जो है वो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा होगी, बाहर नहीं आ रही। और जब प्रॉपर डिलीवरी होती है, प्लेसेंटा निकलती है, तो बहुत सारा प्रॉपर साफ सफाई ना होने के कारण यूट्रस में ब्लड के गॉबलेट्स, ऐसे ब्लड उधर रहता है, तो ब्लड का तो प्रकृति रहती है वो जम जाता है ना। तो ऐसे गठाने हो जाती हैं, ब्लड की धक्के से जमने लगते हैं। तो फिर उसके बाद ही मक्कल शूल वो कहलाता है, ठीक है। प्रॉपर उसकी हम क्लीन कर दें, ये मेक श्योर कर दें कि ब्लीडिंग नहीं हो रही है अब, तो फिर मक्कल शूल नहीं होता, ठीक है। जैसे ही हम लोग साफ़ सफाई करते हैं वैसे ही मक्कल शूल ठीक हो जाता है, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विरिक्त पूय माणस्य। सेकेंड हाफ में हाईलाइट कर लेंगे छोटा सा। ना मैं पढ़ देती हूँ। यहाँ पे पार्श्व ये उदर रोग के लिए आया हुआ है। पार्श्व भंग, अन्न में द्वेष, शोफ, अतिसार से पीड़ित तथा विरेचन की दवा, अब हाईलाइट करें, विरेचन की दवा देने से उदर के खाली होने पर पुनः भर जाता हो, इस प्रकार के उदर रोगी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, है ना। ये विरिक्त पूर्य माणस्य इतना सर्कल कर लेंगे। और शोफ अतिसार हमने अर्श में भी पढ़ा था, मैंने बोला था कि उधर में भी आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट श्लोक थोड़ा बड़ा है, बट इसमें हमें कुछ ज़्यादा खास याद नहीं करना। कुछ चीज़ें हैं उनको ही आप लोग हाईलाइट कर लें। जैसे अक्षी से रिलेटेड यहाँ आते हैं, तो श्लोक नंबर 16 के फर्स्ट हाफ में बीचों बीच रक्त अक्षो लिखा हुआ है। ये ज्वर का है, ठीक है। तो रक्त अक्षो लिखा हुआ है, मिला, है ना। थर्ड लाइन के फर्स्ट हाफ में विभ्रांत, लास्ट वर्ड विभ्रांत लोचनम को सर्कल कर लेंगे। और फोर्थ लाइन में 18th श्लोक में फर्स्ट हाफ अविल अक्ष प्रताम्यंतः निद्रा युक्तम अतीव, ठीक है। आंखें लाल, रक्ताक्षो, विभ्रांत लोचन, नेत्र विभ्रांत हो गए हैं या फिर जिसके नेत्र अश्रु से भर गए हैं, जो अत्यंत मोह और निद्रा से युक्त हो तथा जिसका रक्त और मांस क्षीण हो गया हो, ऐसे मनुष्य को ज्वर नष्ट कर देता है। मतलब तात्पर्य यह है कि जो भी नेत्र से रिलेटेड लक्षण आपको देख रहे हैं, आपको उसमें तुरंत ही ज्वर ठीक कर देना है, ठीक है। बस एक हमने एक्स्ट्रा देखा था, याद है किसी को? नेत्र वाला कहाँ देखा? रक्त नेत्र देखा था ना कुष्ठ में, बट वो इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, ठीक है। यहाँ
अक्ष अक्ष आ रहा है, वहाँ नेत्र था। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट श्लोक नंबर 19 देखेंगे। श्वास शूल पिपासार्तम क्षीण ज्वर निपीड़ितम। ज्वर निपीड़ित को सर्कल कर लेंगे। श्वास कास पिपासा से पीड़ित, क्षीण हुए ज्वर से पीड़ित, विशेष कर वृद्ध मनुष्य को अतिसार नष्ट कर देता है। ठीक है, अगर किसी को लूज मोशन हो रहे हैं और ऊपर से बुखार भी आ गया है ना, तो और इन्फेक्शन हो गया, पहले ही अग्नि नहीं है बॉडी में, है ना, इम्यूनिटी पावर वैसे ही वीक है, ज़्यादा मोशन कर देते हैं तो कितना वीक फील करते हैं, है ना, ऊपर से इन्फेक्शन भी हो गया और ज्वर हो गया तो फिर मुश्किल है बचना। ठीक है, ऐसे थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस से याद रखें। कोई पेशेंट आया हो, उसे बहुत लूज मोशन हो रहे हैं और बुखार भी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाईलाइट करेंगे सेकेंड हाफ। कृच्छेण बहु मेहंतम। इसको देख के लगता है कि ये अश्मरी का श्लोक है ना। कृच्छेण बहु मेहंतम अश्मरी का नहीं है, इसमें कंफ्यूजन होता है, ये राजयक्षमा का है। ठीक है, कृच्छता से मूत्र त्याग होना। अश्मरी में भी पेनफुल मिक्चुरेशन होता है और राजयक्षमा में भी होता है। छोटी छोटी सी ये चीज़ें हैं, याद रखना है। ठीक है, और श्वास कास निपीड़ितम तो कॉमन है ना, राजयक्षमा का इजीली ठीक हो जाएगा। ऊर्ध्व श्वास से पीड़ित रहता है, ऊर्ध्व श्वास निपीड़ितम, सर्कल कर लेंगे इसको भी। ठीक है, ऊर्ध्व श्वास निपीड़ितम और कृच्छेण बहु मेहंतम। और यहाँ नेत्र कैसे हो रहे हैं, वाइट हो रहे हैं ना, ब्लड नहीं है। राजयक्षमा में भी खून की उल्टी और हेमाप्टाइसिस होता है। ठीक है, तो खून है ही नहीं तो क्या होगा, नेत्र रक्त नहीं होंगे। ठीक है, क्या होगा, शुक्ल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे गुल्म। गुल्म में एक चीज़ याद रखना है, ग्रंथि मूढ़ता। ग्रंथि मूढ़ता। ठीक है, गुल्म में हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अंतर्विद्रधि। इसमें छर्दी हिक्का तृण वितम। अंतर्विद्रधि के साथ हमें उल्टी भी होती है, हिचकी हिक्का आती है और तृष्णा से युक्त होता है, तो वो नष्ट हो जाएगी अंतर्विद्रधि। अर्बुद और विद्रधि कि अभी हम पढ़ेंगे, है ना, कंफ्यूजन होता है कितने भेद हैं, क्या क्या लक्षण है, तो ये अभी हम निदान स्थान में पढ़ेंगे। 24 श्लोक देखेंगे हिंदी में। जो मनुष्य बार बार खून की उल्टी करता हो, जिसके नेत्र लाल हो एवं जो सब दिशाओं को लाल ही देखता हो, ऐसे रक्त पित्त का रोगी नष्ट हो जाता है ना। हर चीज़ को लाल ही देखेगा। आँखों में क्या है, तेज महाभूत है और ऊपर से और तेज आ गया है ना, और ज़्यादा रक्त आ गया, रक्त की प्रॉपर्टी वाला पित्त भी रहता है, तो फिर हर जगह वो लाल देखेगा। ठीक है, लास्ट श्लोक देखेंगे हम लोग हिंदी में। यहाँ जो व्यक्ति अनेक बार अपस्मार के वेग से पीड़ित होता हो और जो क्षीण हो गया हो, वह जिसके भौएं चलायमान होते हों, नेत्रों में विकृति हो, ऐसे मनुष्य को अपस्मार नष्ट कर देता है। ठीक है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बहुशो अपस्मारंतु प्रक्षीणम चलित भ्रुवम। चलित भ्रुवम है ना, ज़्यादा ऐसे ऐसे करते हैं, उन्हें समझ नहीं आ पाता है। तो जो पागल होते हैं वो कहीं भी एक्शंस अपनी चेतनाएं करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर, छोटा सा चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है।